हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल ड्रिज़लिंग ट्रेशर्स में। तो चलिए आज की कहानी में खो जाते हैं। एक बहुत विशाल और घने जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहा करती थी। उस चिड़िया का नाम था कुक्कू। कुक्कू उस जंगल में अपना समय बहुत खुशी से मनाया करती थी। वो अपने दोस्तों के साथ खेला करती थी और उसे उस जंगल में से खाने के लिए बहुत सारे फल और मेवे भी मिला करते थे। वह अपना समय अपने साथी पक्षियों के साथ खेलकर बिताया करती थी। कुक्कू को एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ना और अपने मित्रों के साथ आनंद से खेलना बहुत पसंद था। एक बार जब वह अपने दोस्तों से मिली, उन सबों ने जंगल में लुका छिपी खेलने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने खेलना शुरू किया, कुक्कू की बारी आई छुपने की। कुक्कू छुपने के लिए बहुत अच्छी सी जगह ढूंढने में लगी हुई थी। वह ऊंची उड़ान भर रही थी और फिर घने जंगल में एक बहुत विशाल पेड़ पर जा बैठी। वह पेड़ की शाखा पर बैठकर ये सोच रही थी कि उसका दोस्त आए और उसे ढूंढे। जब वह अपने दोस्त के मिलने का इंतजार कर रही थी, उसने उस पेड़ में कुछ अलग देखा। उसने देखा कि कुछ पक्षी एक पेड़ की शाखा पर बैठे हैं। कुछ नया देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हुई। उसने सोचा कि वो पास जाकर पता लगाए कि वो चीज है क्या। वह उनके करीब उड़कर गई और उसे 3 पक्षियां कई नई जगह पर बैठे हुए मिले। इससे पहले उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। और फिर कुक्कू ने उस पक्षी से पूछा कि ये है क्या। पक्षी ने उत्तर दिया, ये हमारा घर है। हम इसे घोंसला कहते हैं। कुक्कू ने कहा, हमें तो इस जंगल में बहुत सारे पेड़ मिलते हैं, तो ऐसे घर की क्या आवश्यकता है। तभी उस पक्षी ने कहा, तुम्हें पता है सर्दी पास आ रही है। हमें ठंड से बचना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने ऐसा एक घर बनाया है, अपने लिए और अपने परिवार के लिए। यह घर हमारे लिए सर्दी के मौसम में बहुत ही गर्म और आरामदायक जगह रहेगी। कुक्कू को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, क्या ये आपने बनाया है? पक्षी ने उत्तर दिया, हाँ, हम सब ने मिलकर इस घोंसले को बनाया है। कुक्कू ने पूछा, आपने ये घोंसला कैसे बनाया? क्या आप मुझे भी सिखा सकते हैं? मुझे भी ऐसा ही घोंसला चाहिए, सर्दियों के मौसम से बचने के लिए। पक्षी ने कहा, जरूर मैं आपकी मदद करूंगी। उस पक्षी ने अद्भुत घोंसला बनाने का सभी तरकीब और उपाय कुक्कू को सिखाया। सब कुछ सीखने के बाद कुक्कू अपने लिए घोंसला बनाने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढने के लिए निकल पड़ी। जब वह जा रही थी तो रास्ते में उसे अपने कुछ दोस्त मिले जिनके साथ वह खेल रही थी। उन्होंने पूछा, हे कुक्कू, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम हमारे साथ खेलने नहीं आ रही हो? कुक्कू ने जवाब दिया, मैं अपने लिए एक घोंसला बनाने जा रही हूँ। बाद में मिलेंगे, अलविदा। फिर
फिर उसे एक छोटा सा पेड़ मिला जो उसे बहुत ही पसंद आया। फिर उसने छोटी छोटी टहनियों और पत्तों को इकट्ठा करके बहुत ही सावधानी से अपने घोंसले को पूरी तरह से बनाया। उसकी सारी मेहनत के बाद वह अपने नए घोंसले में सोने ही वाली थी। अचानक से उसे कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ और उसने सोचा शायद हवा तेज चल रही है, इसलिए उसका घोंसला थोड़ा कांप रहा है। फिर उसका घोंसला बहुत तेज से हिलने लगा। छोटी चिड़िया डर गई और वह अपने घोंसले से बाहर उड़ गई। अचानक से घोंसला पेड़ से नीचे गिर गया। छोटी सी चिड़िया बहुत घबरा गई कि हो क्या रहा है। जब वह पेड़ से नीचे उड़ी तो उसने एक हाथी को देखा जो उस पेड़ पर अपना सिर खुजल रहा था, जिसकी वजह से उस छोटी चिड़िया का घोंसला नीचे जमीन पर गिर पड़ा। पक्षी को बहुत दुख हुआ। वह हाथी के हाव भाव से बिल्कुल खुश नहीं थी, बहुत नाराज हुई और उसने हाथी से कहा, यह आपके प्रति बहुत अशिष्टता है श्रीमान हाथी, और वो उड़ गई। कुकू उस पक्षी से मिलने गई जिसने उसे घोंसला बनाना सिखाया और उसको पूरी कहानी बताई। पक्षी ने उत्तर दिया, मेरे प्यारे छोटे पक्षी, तुम्हें घोंसला बनाने के लिए कोई मजबूत जगह चुनना चाहिए था। तब कुक्कू को समझ आया कि जो पेड़ उसने चुना था वो बहुत ही छोटा था और आसान से टूटने वाला था। कुक्कू ने उस पक्षी से कहा, आपकी सलाह के लिए बहुत धन्यवाद। इस बार मैं कोई मजबूत जगह ढूंढ लूंगी। तभी वह जंगल से बाहर उड़ गई तो उसे एक अकेला घर मिला। ऐसा लग रहा था कि उस घर में काफी दिनों से कोई नहीं रहता था। कोयल ने फैसला किया, घोंसला बनाने के लिए यह बेहतर जगह होगी, क्योंकि यहाँ कोई नहीं रहता और हाथी यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। फिर से अपनी पूरी मेहनत के साथ देखभाल और ध्यान से अपने घोंसला बनाना शुरू किया। एक बार जब उसका घोंसला तैयार हुआ तो वह थकान के कारण सोना चाहती थी, लेकिन छोटी चिड़िया को यह नहीं पता था कि उस घर को एक परिवार ने खरीद लिया है और वह उस इमारत में सफाई का काम करने वाले हैं। एक आदमी चिड़िया के घोंसले के पास पहुंचा उसे साफ करने के लिए। आदमी ने घोंसला लिया और फटाक से उसे नीचे फेंक दिया। जब घोंसला जमीन पर गिरने वाला था, पक्षी घोंसले से बाहर उड़ गया। छोटी पक्षी को बहुत गुस्सा आया और उसने इंसान से कहा, यह आपकी बहुत बड़ी अशिष्टता है श्रीमान इंसान। वह बहुत चिंतित हुई और उदास होकर उड़ गई। अब उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने पक्षी मित्र से दोबारा मिलने का फैसला किया। दोस्त से मिलने के बाद उसने अपने हृदय के संपूर्ण दुख भरते हुए सारा दृश्य उसे सुनाया। पक्षी मित्र ने कुक्कू को उत्तर दिया, मेरे छोटे प्यारे पक्षी, यह अच्छा है कि आपने एक मजबूत जगह चुनी, लेकिन तुमने ऐसा स्थान चुना है जहां मनुष्य रहते हैं। यह सुंदर जंगल ही हमारी स्थान है। तुम्हें घर बसाने के लिए यहाँ बहुत विशाल, बड़े और मजबूत पेड़ बहुत मिल सकते हैं। कुक्कू को समझ में आ गया और इस बार वह एक विशाल पेड़ की खोज में उड़ चली।
जंगल के भीतर उसे एक बरगद का पेड़ नजर आया जो दिखने में बहुत मजबूत लग रहा था। और हाँ, हाथी उसे परेशान नहीं कर सकते वहां, बल्कि हाथी अपना पीठ ही क्यों ना खुजल ले, इस पेड़ का कोई नुकसान नहीं होने वाला और कोई मनुष्य उस तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि जंगल ही उनका स्थान है। इन सभी विचारों के बाद कुकू ने अपना घोंसला उस बरगद के पेड़ में बनाने का फैसला लिया। घोंसला तैयार होने के बाद उसे खुशी खुशी अच्छी नींद आई। पक्षी के जागने के बाद यह जानकर वह बहुत खुश हुई कि यह सबसे अच्छी जगह है जहां कोई भी उसे परेशान नहीं कर सकता और वह हमेशा खुशी से रहने लगी। हमें खुशी है कि आपने ये कहानी सुनी। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलें क्योंकि और मज़ेदार कहानियाँ आ रही हैं। फिर मिलेंगे। अलविदा।